हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज से फिर से जो एम कैप्सूल का ऑब्जेक्टिव सीरीज छूटा था वो आज से शुरू कर रहे हैं ना। आपका टोटल चैप्टर कितने पढ़ने क्लास 12 फिजिक्स में? तो 14 चैप्टर, जिसमें से 14 से लेकर के चैप्टर 5 तक हो चुका है। तो बच कहाँ से गया? चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक। अब वही आगे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फिर से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक चीज़ को आपको लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम क्या बताने वाले हैं? बेसिक इसलिए ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो समझने में, है ना। तो चैप्टर कौन सा आज पढ़ाने वाले हैं? चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट का क्या बताने वाले हैं? बेसिक, है ना। चैप्टर फर्स्ट का क्या बताने वाले हैं? बेसिक, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर फर्स्ट का पहले बेसिक देखते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट का जो है, आपका नाम अगर पूछ लिया जाए आपसे तो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। चलिए, सिंपल सी बात है, पहले कंसेप्ट इसमें क्या है देखिए, बहुत सारा तरह से है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चार्ज के बारे में, किसके बारे में बताइए? तो चार्ज, है ना। तो चार्ज को क्या डिनोट करेंगे? क्यू से। एस आई यूनिट पूछ लिया जाए तो क्या होगा? कूलम। क्या डिनोट करेंगे? कूलम से। ये क्या हो गया? एस आई यूनिट। अगर सी जी एस यूनिट पूछ लिया जाए तो सी जी एस यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ई एस यू, है ना। और एक चीज़ और नाम होता है, इलेक्ट्रोस्टैट कूलम। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोस्टैट कूलम। हाँ, ये हो गया क्या चीज़? चार्ज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि एक कूलम में कितने होते हैं, तो 3 × 10⁻⁹ ESU। देखिए, अभी जितना हम यहाँ बताएं सारा ऑब्जेक्टिव ही बनेगा। जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? एस आई यूनिट चार्ज का तो नहीं पूछेगा, है ना, 12th में तो नहीं पूछेगा, पर सीजीएस यूनिट पूछ सकता है। तो चार्ज का सीजीएस यूनिट पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है बता एक कूलम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं, तो 3 × 10⁻⁹ है। जैसे एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। ओहो हो, डाइन! ये वो डाइन नहीं जो आपके गांव तरफ अफवाह फैला के रखे। डाइन ये फोर्स का सीजीएस यूनिट है, ये फोर्स का न्यूटन एसआई यूनिट है। सेम उसी तरह से चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है और सीजीएस यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कि चार्ज कितने तरह से, तो चार्ज 2 तरह से। देखिए, इस पे ना बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा, है ना, इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा और बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं। चार्ज कितने तरह से? 2 तरह से। कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन हो गया? नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या डिनोट करेंगे? प्लस क्यू से। और क्या बोल सकते हैं इसको? स्मॉल प्लस क्यू। इसको भी क्या चाहिए? प्लस माइनस कैपिटल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू, है ना। देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब लॉस ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब गेन ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। गेन मतलब प्राप्त करना। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि लॉस, अगर इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ये बॉडी इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जा रहा है तो ये लॉस करेगा, गेन करेगा? लॉस करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो 2 प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो 1 प्लस। अब यहाँ देखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया कि अगर एक बॉडी क्या करिए, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 1 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 2 नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना नेगेटिव, है ना। यहाँ क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि अगर कोई बॉडी चार्ज हो रहा है तो क्या करेगा? उसका मास घटेगा कि बढ़ेगा? देखिए, चार्ज अगर पूछ रहा है तो चार्ज में हमको ना ही पॉजिटिव क्लियरिफाई किया है ना ही नेगेटिव किया है, तो इसका मतलब दोनों हो सकता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज करेगा तो बॉडी वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और करना भी चाहिए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास होगा। भले 1 इलेक्ट्रॉन का मास कम है लेकिन कुछ तो है। कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भले इलेक्ट्रॉन 2 लॉस किया, 3 लॉस किया, बहुत कम लॉस किया मास, लेकिन कुछ तो लॉस किया ना, तो उसका मास घटेगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा तो यहाँ मास इंक्रीज करेगा।
अब अगर देख लिया जाए आगे, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोई भी बॉडी कैसे चार्ज हो सकता है, दो तरीका है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज कर रहा है या पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो उसका मास क्या होगा, तो उसका मास डिक्रीज करेगा। अगर बोलेगा कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कर रहा है, नेगेटिवली मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मास बढ़ेगा। अरे कोई भी बॉडी, जैसे अगर तुम ही अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इन शॉर्ट मास को गेन किया, तो मास बढ़ाना, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन में भले मास कम है लेकिन कुछ तो है। या तो सिंपली बोलते हैं कि अगर चार्जिंग हो रहा है तो उसका मास घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है ना। चलिए, इतना सारा यहाँ कंसेप्ट हो जाने के बाद अगला जो आपसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो कितने होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, है ना। लेकिन उल्टा पूछ लिया जाए कि बता एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, है ना। देखिए, आपको समझना पड़ेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू इक्वल टू क्या बताओ, प्लस माइनस एन ई। इसके मदद से तुम सारा चीज़ को निकाल सकते हो। क्यू को बोलते हैं टोटल चार्ज, एन को बोलते हैं इंटीजर, ई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर आपको दे देता है कि बताइए कि एक कूलम पे बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन निकालिए, है ना, तुम यहाँ से निकाल सकते हो। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू बाई क्या हो जाएगा, ई। और क्यू कितना बोला है, एक इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव बोलेगा तो यहाँ नेगेटिव रख दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी क्या लिखिएगा, नीचे नेगेटिव, क्योंकि एन हमेशा क्या आने वाला, पॉजिटिव। ऊपर में पॉजिटिव लिया तो नीचे भी क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। 1.6 इंटू 10⁻⁻90 19 कूलम। ये कूलम खत्म। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18, है ना। ठीक है। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग एक कूलम चार्ज का निकाल लिए तो 10 कूलम का निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक कूलम, दो कूलम, जितना भी निकालने बोले आराम से निकाल सकते हैं। और एक जो बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसका इस बार के लिए एग्जाम में बहुत भी आई है, वो क्या है कि चार्ज का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे बताइए कि चेक करना कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। जैसे बताइए तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1.6 इंटू 10 क्या है, -90 कूलम। ये लाइन को बढ़िया से सुनना, क्यों, क्योंकि ये भी आई है। क्या है, देखो क्या है, भी आई, आराम से देख लो कि क्या 3/2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, ये तो पाप है। क्या 1/2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, ये तो महापाप है। क्या आपका 0.73 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, ये तो घोर पाप है। पर मतलब सर, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, किसके, इलेक्ट्रॉन के। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो प्लस में होगा, या तो माइनस में। प्लस में माइनस में दोनों हो सकता है, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल होगा। प्लस प्रोटॉन हो गया और माइनस इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। ये समझना है। तो पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं करेगा। जैसे अगर आपसे पूछ ले क्या 4/2 एग्जिस्ट कर सकता है क्या, हाँ करेगा। क्यों, क्योंकि जो जैसे दिखते हैं ज़रूरी नहीं वो वैसा ही हो। कई बार लोग धोखा खा जाते हैं। तो 2 को 4 से कट करो, कितना आएगा, 2। कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो 2 तो एग्जिस्ट कर ही सकता है ना। अगर बोल दे क्या 10/5 एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, 5 दूनी 10, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसी में क्वेश्चन पूछने का तरीका चेक करने बोल दिया जाए कि क्या पॉसिबल है। जैसे बोल दिया जाए यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, 30.1 इंटू 10⁻⁻18 ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में दे दिया जाए 33 इंटू 10⁻18 कूलम है, मान लेते कूलम सबको, है ना। 64 इंटू 10⁻⁻18, जो बच्चा जान गया होगा, पढ़ा होगा, उसको पता है कि कौन होगा, है ना। 47 पॉइंट इंटू 10 क्या हो गया, 18। अगर चेक करना कि कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो सिंपल सी आपको याद रखना है, सिंपल सी बात में क्या याद रखना, सिंपल सी बात में इसको डिवाइड कर देना कितना से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से 1 इलेक्ट्रॉन को वैल्यू से डिवाइड करो तो 16 दूनी 31 नहीं आता, तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर इसको भी डिवाइड करो, ये भी नहीं करे, है ना। अच्छा ये हाँ यही तो करेगा। कैसे, 16 चौका 64,
और यहाँ 10 के पावर -19, 10 के पावर 18, तो 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस में, तो +19 में 18 जाए तो कितना बचेगा 1, तो 10 के पावर 1, तो मतलब कितना हो गया 40 इलेक्ट्रॉन। ऑफकोर्स एग्जिस्ट करेगा और इस 47 वाला भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इन शॉर्ट डिवाइड कर देना है, कितना से डिवाइड कर देना है 1.6 × 10⁻⁻90, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के वैल्यू ऑफ चार्ज से डिवाइड कर देंगे। अगर हुआ तो ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आएगा आगे। अब देखिए कूलम्स लॉ, आप लोगों को पता होना चाहिए कूलम्स लॉ क्या है ना, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हालांकि आपको पता ही होगा ज़्यादा, लेकिन फिर हम बता दे रहे हैं Q1 Q2 बाय क्या होता था R² है ना। F जो है वो यहाँ फोर्स है, किस में कूलम फोर्स है मीडियम में है ना, लेकिन अगर हम यहाँ से पूछ लें किसके बारे में बताइए K के बारे में है ना, तो K कूलम कांस्टेंट कहता है और ये किस पे डिपेंड करता है मीडियम पे और परमिटिविटी SI यूनिट पे डिपेंड करता है ना। देखिए तो K = 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं परमिटिविटी नहीं है फ्री स्पेस। इसका एक ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट वैल्यू पे बनेगा, डायरेक्ट वैल्यू पे बनेगा 10 के पावर माइनस कितना हो गया, इसका हो गया 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका SI यूनिट कई बार पूछा है, कई बार, मज़ा आ जाएगा। K के वैल्यू कितना होता है, जब एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू यहाँ इतना रख देंगे तो K के वैल्यू जो आता है 9 × 10 पावर कितना आता है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है ना। चलिए ये हो गया कूलम फोर्स का, लेकिन अगर ये किसके लिए था फ्री स्पेस के लिए, लेकिन अगर मीडियम के लिए हो जाए तो, अगर मीडियम के लिए हो जाएगा तो K जो है 1 बाय क्या हो जाएगा बता 4πε आ जाता है ना, और ε को बोलते हैं परमिटिविटी इन मीडियम। तो यहाँ K का वैल्यू जो है तुम्हारा 8.8, K का वैल्यू 9 × 10⁹ नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये मीडियम के लिए हो गया, किसके लिए हो गया ये मीडियम के लिए ना, वो डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है मीडियम में है ना। देखिए एक जो है फॉर्मूला आपको यहाँ याद रख लेना है, कौन सा फॉर्मूला बताए थे एक बार कभी, कि F जो होता है ना मीडियम का, इस पे आएगा कई सारा ऑब्जेक्टिव आएगा, वो F एयर या F वैक्यूम में, F एयर या F क्या चाहिए वैक्यूम में है ना, वैक्यूम में NW में। नीचे क्या होगा एप्सिलॉन R और क्या होगा कापा है ना। देखिए इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा कि अगर फोर्स मीडियम में निकालने बोला जाएगा तो जो फोर्स आपका एयर में दिया होगा वैक्यूम में दिया होगा उसको लिख देंगे, और एप्सिलॉन R और कापा का वैल्यू देगा उसे डिवाइड कर देंगे, या फिर मीडियम का दिया होगा एयर में निकालने बोलेगा तो ये एप्सिलॉन नॉट कापा दिया होगा, या जो भी दिया होगा इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं। तो इतना सारा कंसेप्ट पढ़ लिए, इतना पे सारा पे हम लोग पहले क्या बनाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से ऑब्जेक्टिव, थोड़ा फिर से बता देते हैं कि क्या क्या आप लोग को हम बता दिए हैं। देखो सबसे पहले बता दिए SI यूनिट, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपको समझना पड़ेगा। फिर क्या हो गया बताइए तो कि SI यूनिट क्या होगा चार्ज का कूलम हो गया, CGS यूनिट क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया। अब ये क्वेश्चन देंगे है ना कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं 3 × 10⁹ चार्ज कितने तरह होते हैं ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि चार्जिंग कैसे होता है, तो दोनों तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलेगा कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कर रहा है तो उसके पास बताओ उसका मास घटेगा कि बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मास घटेगा, नेगेटिव चार्ज मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मास इंक्रीज करेगा है ना। या तो बोल सकता है यहाँ कि बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो 1.6 × 10⁻90। क्या इससे कम पॉसिबल है क्या, नहीं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट बोला जाए, लीस्ट बोला जाए, मिनिमम बोला जाए है ना, या एलिमेंट्री बोला जाए, या बेसिक चार्ज बोला जाए, सारे इलेक्ट्रॉन ही होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने होते हैं 1.6 × 10⁻90 कूलम, 1 कूलम में कितने, ये सब क्वेश्चन आएगा भी, देख लीजिए कौन एग्जिस्ट करता है कौन एग्जिस्ट नहीं करता है ना कूलम फोर्स है ना। अच्छा एक बात और, इसके बाद जितने भी सारे चीज़ें हैं अभी मैं ना सब कुछ बताने वाला हूँ वहीं, तो चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं ना, बहुत लेट हो गया इधर। हाँ तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है ये वाला है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज इच, तो बताइए आप ही लोग बताइए
कमेंट करते जाइए और बताते जाइए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज है ना, तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। याद एक ट्रिक दिया था आप लोग को, एस क्यू कार, एस से स्केलर, क्यू से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सी से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताए थे ना, भूल गए सारे लोग। कंजर्वेशन ऑफ क्या चीज, चार्ज। ये से एडिटिव इन नेचर, ये प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टीज है, चार्ज का। रिपेल मतलब लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना। क्यू से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए ठीक है ना, तो कौन होगा, स्केलर क्वांटिटी। सीजीएस यूनिट अभी बताए थे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ना। देखिए ये क्वेश्चन आ गया फिर से, व्हाट इज द मिनिमम चार्ज, जेक 2024। तो मिनिमम चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻90। मिनिमम को ही वर्ड क्या लिख सकता है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट को ही क्या लिख सकता है, लीस्ट, क्योंकि इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। बोल नहीं है सर, नहीं है, बोल नहीं है जिसका नाम है क्वार्क्स। लेकिन आप लोगों को अगर पूछा जाए तो ये मानना है कि नहीं होता है। वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन भी छोटा होता है क्वार्क्स, लेकिन क्वार्क्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता नहीं है, इसीलिए इसके बारे में दिमाग नहीं लगाओ, है ना। आप लोग को टिक कौन सा मारना है, यही वाला 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 1.6 × 10⁻19। वही क्वेश्चन है, तीसरा नंबर पर पूछने का तरीका बदल दिया है ना। ये जेक 2014 में नहीं, ये 16-17 में कभी पूछा गया है ना। क्या है बताओ तो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। वही है कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, तो 6.1 है, नहीं 1.6 है, हाँ ये बात सही है। उसके बाद यहाँ लिखा है एस, यहाँ भी ये लिखा है, यहाँ लिखा है 9। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहला लाइन वाला के अनुसार तो 1.6 × 10⁻90 कूलम है, तो बी और सी दोनों सही हो जा रहा है। उसके बाद एस और 9 लिखा, देखिए इज मतलब क्या, या चार्ज लेस देन ऑफ दिस वैल्यू पॉसिबल। क्या 1.6 × 10⁻90 से कम, लेस मतलब क्या, कम पॉसिबल है, 9। तो ऑप्शन कौन होगा, सी। कुछ बच्चे हड़बड़ा करके मार देंगे बी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या 1.6 × 10⁻90 से कम पॉसिबल है, तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यही मिनिमम होता है। मिनिमम मतलब कम से कम, मतलब सबसे कम, सबसे कम मतलब स्मॉलेस्ट। हाँ तभी यही बताए थे कि 1 कूलम में चार्ज कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, तो 3 × 10⁻19। अरे अभी तो बताए थे ना, तो हम क्या बोले थे कि जो भी हम बताए उसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस में लाएंगे। हाँ, व्हेन योर बॉडी इज चार्जिंग, मैंने कई बार बोला किस टाइप से क्वेश्चन आपको समझने हैं, देन इट्स मास। अब बच्चे हड़बड़ाएंगे, चलिए आप लोग पहले टिक मारिए, तो हाँ टिक मारिए जल्दी जल्दी, चलिए मार लिया होंगे ना। देखिए तो ऑप्शन ये इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी रिमेन्स कांस्टेंट, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो जो बच्चे हड़बड़ाएंगे, चार्जिंग मतलब अच्छा चार्ज हो रहा है तो इंक्रीज मार देंगे, नहीं समझिए। चार्जिंग में दोनों हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा और नेगेटिव। पॉजिटिव हो रहा होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव हो रहा होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब गेन होगा तो इसका मास बढ़ेगा, और लॉस होगा तो उसका मास घटेगा। तो चार्जिंग बोल रहा है, मतलब ना ही पॉजिटिव बोला ना ही नेगेटिव बोला है। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव होगा या सिर्फ नेगेटिव होगा, नहीं, दोनों हो सकता है, क्योंकि चार्जिंग में दोनों आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो लॉस मतलब मास घटा, और नेगेटिव चार्ज हुआ तो गेन मतलब मास बढ़ा। तो ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ऑप्शन डी है ना। ये क्वेश्चन कब पूछा था, जेक 2020 में। क्या था क्वेश्चन कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज, पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा पॉजिटिव चार्ज कब करेगा, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस। तो जब लॉस ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉडी पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो डेफिशिएट ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोटॉन और डेफिशिएट ऑफ प्रोटॉन के बारे में बोलना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, ये। तो जो भी लॉस और गेन होगा इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का नहीं होगा। तो ना ही एक्सेस ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे और ना ही डेफिशिएट ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो जो भी होगा किसके बारे में होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो लॉस कर रहा है, एक्सेस मतलब अधिक, डेफिशिएट मतलब कमी, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या हो जाएगा, कमी। नहीं समझा हम क्या बोले, सो आराम से समझो। पॉजिटिव चार्ज है ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ना ही प्रोटॉन के बारे में बात होगा, ना ही डेफिशिएट प्रोटॉन का, ना ही एक्सेस प्रोटॉन का। क्यों,
क्योंकि न्यूक्लियस में है प्रोटॉन, तो वो ना लॉस करेगा ना गेन करेगा। लॉस और गेन कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो लॉस हो रहा है तो डेफिशिट होगा, सिंपल। चलिए 8 नंबर बहुत सिंपल है, जल्दी कमेंट करके बताइए। व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। तो क्या होने वाला है? चार्जिंग बोला है ना, तो दोनों हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑप्शन सी। व्हेन योर बॉडी इज नेगेटिवली चार्जिंग, ओहो, देन इट्स मास, तो उसका मास क्या होगा? देखिए नेगेटिवली चार्ज बोल रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या आ रहा है? गेन, तो गेन इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसका मास क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज। देखो कई सारे बच्चे को ना, मैं ये क्वेश्चन में फंसते देखा, क्वेश्चन नंबर 10 में ना समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन बोल क्या रहा है। चलो चेक कर लो। यह सोप बबल इज गिवन चार्ज, देन इट्स रेडियस डिक्रीज, इंक्रीजेज, रिमेन्स अनचेंज। देखिए आपको ये बात को बढ़िया से समझना है कि अगर सोप बबल है ना, कौन सा बबल है? सोप बबल है ना, तो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज देंगे या तो नेगेटिव चार्ज देंगे। बोल सर अगर दोनों दे दिए तो दे दो, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव दे देगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। अरे जितना पॉजिटिव दोगे उतना नेगेटिव तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो ये लोग केस तो खत्म कर दो, है ना। तो या तो पॉजिटिव दोगे या तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेगा? रिपेल। और रिपेल करेगा तो इसका रेडियस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अरे सोप बबल को दिया गया है चार्ज, बोला है कि पॉजिटिव दिया नेगेटिव दोनों दे सकते हैं, पॉजिटिव दे सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव, या दोनों दोनों देंगे तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये न्यूट्रल हो गया। बोल सर अगर मान लेते 3 पॉजिटिव दे दिए तो, अरे तब तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, क्योंकि ये तो न्यूट्रल हो गया, बचा क्या? सिर्फ पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब यही वाला है ना, तो रिपेल करेगा, ठीक है, और रिपेल करेगा तो उसका रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। हाँ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओहो हो, बताए थे, क्या बताए थे कि आपका जो है अगर चार्ज कितना दिया है? -1 कूलम। 1 कूलम ऑफ क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज, है ना। मॉडल सेट का क्वेश्चन है 2022 का। तो पूछ रहे बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज से प्लस माइनस एन निकाल सकते हो, तो एन इक्वल टू क्या हो गया? क्यू बाय क्या हो गया? ई। क्यू की वैल्यू दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकालोगे तो इसको निकाल के बताए थे कि कितना आएगा? 6.25 × 10⁻18। क्यू की वैल्यू कितना दिया? -1 कूलम। ई की वैल्यू कितना पता होता? -1.6 × 10⁻90 कूलम। तो यहाँ रख के सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, है ना। ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, ये ले दिया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 2 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज? ओहो हो, ये कब पूछा है? जेक 2023। अच्छा 1 कूलम के बारे में पता है? 1 कूलम में कितने होते हैं? 6.25 × 10⁻18। तो 2 कूलम कितना होगा? 2 × 1 कूलम, तो 2 गुने 6.25 × 10⁻, क्या होगा? 18। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 10⁻, क्या होगा? 18, है ना। लेकिन अगर 1.25 लिखेंगे तो यहाँ 18 से कितना हो जाएगा? 19। यहाँ 12.5 था, यह पॉइंट को शिफ्ट किया 1 और 2 के बीच में, है ना, तो आपका कितना हो गया? 19 हो गया पावर में। ऑप्शन कौन हो गया? बी। हाँ ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी टाइप का है, बढ़िया से समझिए। एक ग्लास रब विथ एक्वारियम पॉजिटिव चार्ज, एक ग्लास को रगड़ा गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज इतना पाया गया, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन क्या चाहिए? ग्लास रोड को, ये क्या था होता था? ग्लास रोड, ठीक है। रब किया गया किसके साथ? सिल्क के साथ। सिल्क के साथ क्या किया? यहाँ रगड़ा गया, है ना। तो ये क्या क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या किया होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव, जो लॉस किया उस पर कौन हो गया? पॉजिटिव। तो ग्लास पे पॉजिटिव कितना है बताइए तो? +1.6 × 10⁻12। तो इस पर जितना प्लस आएगा उस पर उतना क्या आएगा? माइनस। तो इसमें माइनस आया होगा, कितना होगा? -1.6 × 10⁻12। मतलब ये जितना लॉस करेगा उतना वो क्या करेगा? गेन। और गेन किया तो नेगेटिव माइनस में। देखो ये क्वेश्चंस जो है हम बताए थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल, और ये भी आई है एग्जाम के लिए कि इसमें से कौन सा पॉसिबल है? पॉसिबल है चेक करना, सिंपली डिवाइड कर दो।
सिंपली डिवाइड कर दो। जैसे कितना से डिवाइड कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के वैल्यू से। तो 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻90 कूलम। तो डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करोगे 1.6 से डिवाइड हो रहा है ना, खत्म, नहीं एग्जिस्ट करेगा। 16 दूनी 31 होता है क्या, नहीं। हाँ 16 चौका 64 होता है। तो ऑप्शन कौन होगा, सी। 45 भी नहीं, तो ऑप्शन कौन हो गया, सी। ये क्वेश्चन जो ना मॉडल सेट का क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है। देख लो क्या है सो, यह पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझ लो। ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। सुनो, पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो नेगेटिव ऑप्शन में न्यूट्रल है, इधर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल या मैग्नेट, तो नेगेटिव करेगा। अब बच्चा यहीं गड़बड़ कर देता है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव अट्रैक्ट कर मार देगा। वो नेगेटिव को साथ साथ न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करता है ना। फिर से बोलिए, नेगेटिव के साथ साथ किसको अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रल को। बोल कैसे सर, देखो अगर रीजन जानना तो बता देते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, ठीक है, और ये कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। दूसरा कोई बॉडी है यहाँ, है ना, ये आपका जितना ये न्यूट्रल है, तो बताओ जितना यहाँ नेगेटिव होगा उतना क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, और इसको जब नज़दीक लाएंगे हम लोग, जब इसको क्या लाया जाएगा, नज़दीक, जब इसको क्या लाया जाएगा बताओ, नज़दीक, है ना। जब नज़दीक लाया जाएगा, यहाँ से बना ही लेते डायग्राम, है ना। ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट, है ना, एक दूसरे क्या लाए, नज़दीक। तो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और इधर क्या शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या समझा कि ये न्यूट्रल था। क्यों न्यूट्रल था, क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था। तो ये पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट कर लिया किसको, नेगेटिव को, और रिपेल कर दिया किसको, पॉजिटिव को। तो एक तरफ क्या हो गया, नेगेटिव, और एक तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं पोलराइज्ड हो गया। ये चार्जिंग बाय क्या होता था, इंडक्शन। अब बढ़िया से समझिए कि पॉजिटिवली किसको अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव तो किया ही, प्लस में न्यूट्रल को भी कर सकता है, क्योंकि न्यूट्रल में दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला को क्या करता है, अट्रैक्ट, और पॉजिटिव वाला को क्या करता है, रिपेल। तो नेगेटिव एक तरफ हो जाता है, पॉजिटिव दूसरे तरफ। तो ऑप्शन कौन होगा, इधर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। एक बात और याद रखना है कि क्वेश्चंस में यहाँ आपको बढ़िया से समझ लेना है कि इधर नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज आपका ये जो है बढ़िया है ना। प्लस में अगर यहाँ नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज की जगह अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो आपको क्वेश्चन में बढ़िया से समझना था, है ना, कि नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, साथ साथ में किसको करेगा, न्यूट्रल को। तो यहाँ एक क्वेश्चन नहीं, अब आपको 2 क्वेश्चन बता दिया गया, है ना। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया, वैल्यू कब पूछा गया है, जेक 2024 और क्या 27 में। ये देखो कितना होता है ऑप्शन, ये बोल सर याद रखना पड़ेगा इसको। तुम याद रखो, समझ लो, तुम्हारा इच्छा। क्या है क्वेश्चन सुनो, एफ इक्वल टू क्या था बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय क्या होगा, आर स्क्वायर। बढ़िया से नहीं लिखा है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाय क्या होगा, आर स्क्वायर, है ना। तो बताओ के की जगह रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या होगा, आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है, कितना आएगा, इतना आएगा। m के पावर -1 आता है, l के पावर -3, फिर 2 में प्लस आता है, पहले 2 में माइनस और 2 में प्लस, यहाँ से निकाल सकते हैं ना। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, मैंने बोला था कि क्वेश्चन कब पूछा गया, 14, 16, 17 घर दौड़ा दिया है। एप्सिलॉन नॉट का जो SI यूनिट होता है वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, ये होता है। हाँ देखिए यहाँ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, मस्त क्वेश्चन। कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन ना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है एकदम बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए इसको बढ़िया से समझना पड़ेगा। चलिए क्या देखिए, देयर आर 2 चार्जेज,
3 माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम, मतलब कि 3 कुलम 4 कुलम पे कितना लगा रहा है फोर्स, और 4 पे। चार्ज का रेशियो नहीं पूछा है। फिर से सुनो, कितने चार्ज है, 2, एक Q1 मान लेते हैं, दूसरा क्या मान लेते हैं, Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। Q1 कितना दिया है, +3 माइक्रोकुलम, Q2 कितना दिया है, +4 माइक्रोकुलम, तो दोनों है प्लस प्लस, तो क्या करेगा रिपेल, तो इधर लगाए, लग किस पे रहा, 2 पे लगा कौन रहा, 1, F21, लग किस पे रहा है, चार्ज 1 पे, लगा रहा है कौन, 2, तो F12 है ना। तो आपको बताया गया होगा वेक्टर फॉर्म में कि जो F12 होता है वो किसके बराबर होता है, F21 के बराबर, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट, इसीलिए क्या लगा देते हैं, माइनस। अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर ही आएगा। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर दोनों सेम है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1। अरे सेम है मतलब बराबर, इसका मतलब क्या होगा, F21 और F21 का 1:2 क्या आएगा, 1। समझो, यहाँ चार्ज का रेशियो पूछता कि चार्ज का रेशियो बताओ, है ना, तब आप 3:2 क्या मारते बताओ, 4, या फिर अगर 2 पूछता तो 4:2 क्या था, 3। यहाँ चार्ज का रेशियो नहीं पूछा है, पूछा है किसका, फोर्स का। और जब फोर्स का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या आता है बताओ, KQ1Q2 बाय क्या आता है, R²। तो 1 2 लिखोगे फिर भी यही आएगा, और F21 भी लिखोगे तो भी यही आएगा। बताओ, तो दोनों सेम है तो दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1:1। तो इसका मतलब चार्ज 3 और 4 कुलम ही नहीं, कोई भी चार्ज दे दे, यहाँ 10 कुलम दे दे, यहाँ 15 कुलम दे दे, और आपसे पूछ ले बताइए कि दोनों का जो होगा रेशियो क्या होगा, फोर्स का, है ना। तो फोर्स का रेशियो जो है 1:1 ही होगा। चार्ज का रेशियो बदल सकता है, फोर्स का रेशियो ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम लोग फोर्स निकालते हैं ना तो Q1 में कौन मल्टीप्लाई हो जाता है, Q2, Q2 में कौन मल्टीप्लाई हो जाता है, Q1, F12 में 1 और 2 मल्टी हुआ, 2 1 में 2 और 1 मल्टीप्लाई हुआ। तो 3 को 4 से गुना करेंगे 12, और 4 को 3 से गुना करेंगे क्या होगा, 12, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1:2 कितना आएगा, 1। इसीलिए हमें याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इफ द इलेक्ट्रॉन एंड क्या जी प्रोटॉन इफ द दे होना चाहिए सेपरेटेड बाय कितना हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कितना होगा बताओ, 2.3 इंटू ये निकालना, फोर्स निकालना सिंपल है। एक चार्ज यहाँ Q1 है, दूसरा चार्ज यहाँ क्या है, Q2 है। Q1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन भी किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का, बस प्रोटॉन में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो Q1 की वैल्यू कितना हो गया इलेक्ट्रॉन में, 1.6 इंटू 10⁻⁻, क्या हो गया, 19 इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन भी किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का, ये भी कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻, क्या होगा, 19। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है माइनस, प्रोटॉन में क्या होता है प्लस। अब रख दो, F क्या होता है, KQ1Q2 बाय क्या होता है, R²। R के वैल्यू कितना दिया, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो K की वैल्यू पता है, 9 इंटू 10⁹। Q1 के वैल्यू दे दिया यहाँ से, Q2 वैल्यू दे दिया, R के वैल्यू सॉल्व कीजिए, इतना आ जाएगा। कोई टफ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। हाँ, और आज का 21 नंबर और कौन सा 22 नंबर, शानदार क्वेश्चन है। फिर से बोला जाए, 21 नंबर और कौन सा, 22 नंबर, शानदार क्वेश्चन है, मजा आएगा बनाने में। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन पढ़ा जाए पहले। 2 पॉइंट चार्जेज 3 माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर, रिपेल भी करना चाहिए क्योंकि दोनों क्या है, प्लस प्लस है, विथ या फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज 6 माइक्रोकुलम देन THE आना चाहिए, द न्यू फोर्स इज 2019। देखिए क्वेश्चन क्या सुनो, 2 चार्ज है, केस आपको बनाना पड़ेगा, केस नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, एक जगह Q1, दूसरा क्या हो गया, Q2 हो गया ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है,
आर है, अरे कितना फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, 1 न्यूटन है ना। देखिए कितना न्यूटन लगा रहा है दोनों के बीच में, 1 न्यूटन। Q1 कितना दिया है, +3 माइक्रो कूलम। Q2 कितना दिया है, +4 माइक्रो कूलम। ठीक, अब यहाँ बढ़िया से देखना है। दूसरा केस में क्या बोला है कि ईच अदर लग रहा है कितना फोर्स, 1 न्यूटन। इफ ईच मतलब दोनों, प्रत्येक इज गिवन एडिशनल चार्ज कितना, 6 माइक्रो कूलम। तो दूसरा केस बनेगा, तो इसको केस क्या मान लो, फर्स्ट केस यहाँ क्या मान लो, सेकेंड केस में क्या होगा कि यहाँ चार्ज को एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है, तभी भी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, r, तो आपको F2 निकालना है। तो Q1 यहाँ पहले कितना था, 3, कितना दे दिया गया, 6, कितना हो गया, 9 माइक्रो कूलम है ना। Q2 कितना हो गया यहाँ, 4, कितना दे दिया गया, 6, तब कितना हो गया, 10 माइक्रो कूलम। तो इसको ना Q2 डैश मान लो और इसको भी क्या मान लो, Q1 डैश। तो क्वेश्चन R को नहीं घटाया बढ़ाया, R सेम है। आपको जो है F यहाँ 1 न्यूटन था जब 3 और 4 कूलम था, अब दोनों में 6 जोड़ दिए। तो बताइए कि यहाँ फोर्स कितना लगेगा, है ना। कब पूछा था, JEC 2019, नीट का क्वेश्चन है ये। बढ़िया से देखा जाए कि क्या होने वाला है आगे, है ना। तो सिंपल सी बात, दो केस दोनों का फॉर्मूला लिखो। तो F इक्वल टू क्या होता है, कि Q1 Q2 बाय क्या होता है, R²। अब ध्यान से देखेंगे तो इसको इक्वेशन 1 मानने के साथ साथ आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि F दिया है, ठीक, K की वैल्यू पता होता है, Q1 दिया, Q2 दिया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, R। आपको निकालना क्या है, F2। तो F2 क्या होता है, K Q1 Q2 बाय क्या होगा, R²। तो डैश 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 मान लिए। F2 निकालने के लिए क्या चाहिए, K चाहिए, तो K पता होता है, Q1 डैश Q2 डैश दिया है, बस क्या चाहिए, R। तो यहाँ से R निकाल के आप यहाँ रख सकते हैं। या तो एक क्यों तरीका है कि दोनों को क्या ले लो, रेशियो ले लो। तो रेशियो लेंगे तो R² और K क्या हो जाएगा, खत्म। तो F और F2 की वैल्यू पता है, F2 निकालना है, F का वैल्यू पता है। तो कितने तरीका यहाँ से गया, 2। एक कि यहाँ से R के वैल्यू निकालिए, F का K Q1 Q2 R के वैल्यू, F के Q1 Q2 वैल्यू रख करके R के वैल्यू निकालिए और यहाँ रख दीजिए। या फिर है दोनों को क्या ले लीजिए, रेशियो। तो हम रेशियो ही ले लेते हैं, बढ़िया लगेगा ना। चलिए, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, डिवाइडिंग, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2, है ना। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो क्या होगा, 2 F2 बाय क्या होगा, F1 इज इक्वल टू F2 कितना है, K Q1 डैश Q2 डैश, नीचे क्या हो गया, R² डिवाइडेड बाय नीचे K Q1 Q2 बाय नीचे क्या होगा, R²। कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, R² से R पार, K से K खत्म, है ना। तो क्या होगा, F2 बाय क्या हो गया, F1। F2 पर में कितना रहेगा, Q1 डैश Q2 डैश, नीचे क्या होगा, Q1 होगा और क्या होगा, Q2। चलो वैल्यू रखा जाए, F2 बाय क्या होगा, F1। देखिए Q1 डैश कितना है, 9 माइक्रो कूलम, Q2 भी कितना है, 10 माइक्रो कूलम। नीचे Q1 कितना, 3 माइक्रो कूलम, यहाँ से देख लीजिए। और Q2 कितना है, 4 माइक्रो कूलम। रख सकते हैं कूलम माइक्रो कूलम में, क्यों, क्योंकि यहाँ कटने वाला है ना। तो 3 माइक्रो कूलम, ये खत्म हो गया। 3 से 3 बार में, 4 को 2 से, यहाँ कितना होगा, 5। तो बताइए, यहाँ बताया जाए, ओ जगह कम पड़ रहा है। तो F2 बाय क्या होगा बताओ, F ऊपर में कितना हो गया, 5 दिया 15, गुना कीजिए, नीचे क्या होगा, 2, मतलब कितना हो गया, 7.5। तो F2 बाय F इज इक्वल टू कितना हो गया, 7.5, है ना। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो F की जगह कितना न्यूटन है, 1 न्यूटन। देख लीजिए यहाँ कितना न्यूटन दिया था, 1 न्यूटन, है ना। तो 1 न्यूटन को गुना करो इसे 7.5 से, तो 7.5 इंटू 1 न्यूटन इंटू क्या होगा, ये कौन हो गया ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था। मतलब पहले 3 माइक्रो कूलम दिया था, 4 माइक्रो, दोनों के बीच में कितना न्यूटन, 1 न्यूटन। डिस्टेंस के बारे में कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। अब बोला कि दोनों में ना 6 चार्ज कूलम को जोड़ दो, तो इसमें भी 6 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम, तो 6 जोड़े तो इसमें क्या हो गया, 10 माइक्रो कूलम, जिसको Q2 डैश मान लिए। और इसमें 6 जोड़े तो कितना हो गया, 9 माइक्रो कूलम, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है।
अब यहाँ से पूछा कि बताइए कि जब 6 जोड़ देंगे तो नया फोर्स क्या होगा। तो हम लोग पास दो तरीके हैं कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बार स्क्वायर। F दिया है, Q1 दिया है, Q2 दिया है, रख देंगे, आर के वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, या फिर दोनों को रेशियो ले सकते हैं। तो हम लोग रेशियो लेके निकाल लिए है ना, खत्म। सेम टू सेम क्वेश्चन एक और दिया है, क्वेश्चन 22 नंबर, ये भी मॉडल सेट का क्वेश्चन है, क्या पता अगले बार दे दे फाइनल एग्जाम में। सेम कैसे कि 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम माइनस 8 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना, विथ या फोर्स ऑफ 1 न्यूटन या चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, नाउ द फोर्स विल बी। सेम क्वेश्चन वही है। क्या क्वेश्चन है यहाँ कि पहले यहाँ चार्ज कितना है, Q1 है, यहाँ भी क्या है, Q2 है, केस 1 मानेंगे, है ना। Q1 कितना दिया है, +3 माइक्रोकूलम, Q2 कितना दिया है, -8 माइक्रोकूलम, है ना। अब बोला है इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन लग रहा है, अट्रैक्टिव, और लगना भी चाहिए क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है तो अट्रैक्टिव होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया है तो अपने से मान लेते क्या है, R। तो बोल रहा है कि जब दोनों में या चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकूलम, बढ़िया से दिखेगा, या चार्ज ऑफ कितना 5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, नाउ फोर्स विल बी। तो दोनों में ऐड कर दिया, कितना ऐड किया, दोनों में इस बार जो ऐड किया +5 माइक्रोकूलम, है ना। तो केस यहाँ 2 मान लो, ये क्या होगा Q1, ये क्या हो गया Q2, है ना। तो Q1 कितना दिया है 3, कितना जोड़ा गया है 5, कितना हो गया 8 माइक्रोकूलम, प्लस में Q2 कितना था पहले से -8, कितना जोड़ा गया 5, कितना हो गया -3 माइक्रोकूलम, है ना। दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो क्या पूछा कि F2 क्या होगा। अरे यहाँ तो फोर्स सेम ही हो जाएगा, क्यों सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ Q1 कितना 3, 8 को 3 से गुना करो, 8 या 24, यहाँ भी 5 जोड़ने के बाद भले साइन बदल गया लेकिन आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहा, तो क्या होगा 8 यहाँ 3 यहाँ, तो 8 या क्या होगा 24। यहाँ Q1 3 था तो यहाँ Q2 3 हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में, और ये Q2 था -8 तो ये प्लस में हो गया, यहाँ क्या चाहिए Q1 हो गया 8। तो चार्ज का मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगा ना, तो उतना ही आने वाला है। तो अगर उसके हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन कौन सा बताइए, अभी 21 वाला के हिसाब से कैसे बनेगा, वही सेम है। यहाँ लेना पड़ेगा क्या चाहिए, F1 ले लो, के Q1 Q2 बाय क्या होगा बताओ, R स्क्वायर। तो F1 दिया है 1 न्यूटन, के पता है Q1 3, Q2 8, माइनस नहीं रखना होता फोर्स में, इसमें R निकल जाएगा, यहाँ रख दोगे। F2 कितना, के Q1 Q2 डैश मान लो इसको, है ना, Q1 डैश Q2 डैश, है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर, डिवाइड कर दोगे तो सब कट जाएगा। वैसा ही इसको इक्वेशन क्या मान लो 1, इसको क्या मान लो 2, तो डिवाइडेड इक्वेशन 2 बाय क्या हो गया 1, तो क्या लिख सकते हैं F2 बाय F1। तो F2 कितना है बताइए, के Q1 डैश Q2 डैश, नीचे क्या होगा R स्क्वायर, इसका के Q1 Q2 नीचे क्या होगा R स्क्वायर, कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, क्या कटेगा देखिए तो R स्क्वायर के से के खत्म, ऊपर में क्या बचा Q1 डैश Q2 डैश, नीचे Q1 और Q2, है ना। तो देखिए ध्यान से देखिए सब कुछ सेम ही है। Q1 कितना है यहाँ, Q1 डैश 8, Q2 3 माइनस में लेकिन प्लस ही रखना है यहाँ। F1 यहाँ क्या 3, या कितना हो गया 8, 3 से 3 खत्म 8 से 8 कितना हो गया 1। तो बताइए F1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन, तो बताओ 1 न्यूटन। अच्छा अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा क्योंकि एक क्या है प्लस है दूसरा क्या है माइनस है, तो अट्रैक्टिव होगा, है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर ये जेक 2022 2024 और मॉडल सेट 2000 कब का है 2025 के मॉडल सेट में दिया गया, है ना। 2025 के मॉडल सेट में दिया गया, 2 क्वेश्चन इस पे हम लोग बनाने वाले हैं। चल देखिए कैसे आराम से समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन ना आपको ना बहुत सिंपल समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें अगर कॉम्प्लेक्स कीजिएगा तो ठीक बात नहीं है। तो 2000 कब का पूछा गया है ये मॉडल सेट में ना, देखो कैसा, 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड kept at a distance क्या चाहिए R, exert a force of F on each other if the charges are double and the distance between them is also double,
देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना जो मेरे पास पढ़ता था क्लास में रेगुलर में, इस टाइप के क्वेश्चन हम कई बार बताते हैं, लेकिन हमको अभी समझाना है आप लोग को, तो हमको अच्छे से बताना पड़ेगा फिर से। क्या है सुनिए, एकदम आराम से समझो। दो चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक। डिस्टेंस कितना है r, एग्जैक्ट फोर्स क्या है F। पहले यहाँ समझिए, एक चार्ज यहाँ Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है Q2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है r, और फोर्स क्या लग रहा है F, है ना। तो दोनों के बीच में अगर फोर्स लिखना हो तो F इक्वल टू क्या लिखाएगा K Q1 Q2 बाई क्या लिखाएगा r², है ना। दूसरा केस में यहाँ जो समझिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इफ द चार्जेज आर डबल, चार्ज को क्या किया गया डबल, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल। समझे कि यहाँ F2 अगर लिखा जाए K Q1 Q2 बाई क्या होगा r², है ना। तो Q1 को Q1 से लेकर के कहाँ कर दिया 2Q1, इफ चार्जर आर क्या चाहिए डबल, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल। तो चार्जर Q1 से 2Q, Q2 से क्या हो गया 2Q2, और R से क्या हो गया 2R। अब रख दो, सॉल्व करो, खत्म। तो यही क्वेश्चन है यहाँ खेल। लास्ट वाला जो लाइन लिखा जाता है वही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डबल हाफ वही खेल ही है। तो क्या है, तो के Q1 को क्या कर दो 2Q1, Q2 को क्या कर दो 2Q2, नीचे को क्या कर दो 2R²। तो ऊपर में कितना होगा 2 2 गुनी क्या होगा 4, के Q1 Q2, नीचे क्या होगा बताओ 4R², 4 4 खत्म। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या आ गया के Q1 Q2, नीचे क्या आ गया R²। तो ये किसके बराबर है बताओ F2 F1 के बराबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब F1 ये दोनों क्या हो गया सेम, और होना भी चाहिए। बढ़िया से समझो, बढ़िया से समझेंगे तभी खेल समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना कहीं ना कहीं पूछेगा आपका एग्जाम, जरूरी नहीं कि बोर्ड में पूछे, सीयूटी में भी पूछ सकते हैं ना। खेल यही है। क्या क्या उसके पास पॉसिबिलिटी बताइए, सारा पॉसिबिलिटी समझ लो, आपके लिए चीज़ आसान हो जाएगा। क्या समझ कि Q1 को या तो डबल कर देगा, मतलब Q1 Q2 को क्या करेगा डबल, R को भी क्या कर देगा डबल, जो क्वेश्चन बना है 23। दूसरा केस कि Q1 Q2 को क्या किया डबल, लेकिन डिस्टेंस को डबल नहीं, इस बार हाफ कर दिया, मतलब Q1 हो गया 2Q1, Q2 हो गया क्या चाहिए 2Q2, और डिस्टेंस को क्या हो गया हाफ मतलब R बाई क्या हो गया 2। ये कितना पॉसिबिलिटी हो गया 2, कि चार्ज भी डबल, R को भी डबल, जो क्वेश्चन आपका कौन है 23। एक नया क्वेश्चन कैसे बनता कि Q1 Q2 को डबल लेकिन डिस्टेंस हाफ। और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसका, और बन सकता है ऐसे करके, देखिए F के Q1 Q2 बाय क्या होगा बताओ R², है ना। Q1 को क्या करो हाफ, Q2 को भी क्या करो हाफ, मतलब दोनों चार्ज को क्या कर दिया गया हाफ, और डिस्टेंस को क्या कर दिया गया हाफ, सबको हाफ कर दिया गया। या तो कि चार्ज को हाफ था और डिस्टेंस को क्या कर दिया डबल। कितना क्वेश्चन बन गया 4। इसी टाइप से जितना भी क्वेश्चन चाहे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो कि डबल हाफ की जगह ट्रिपल कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होने वाला है सेम। चलिए एक क्वेश्चन आज के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। क्या है क्वेश्चन देखिए था, 2 चार्जेज इक्वल मैग्नीट्यूड कैप्टर डिस्टेंस क्या होगा आर एक्जर्ट या फोर्स F, वही केस है ईच अदर इफ द चार्जेज आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। वही क्वेश्चन बन गया ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इफ द चार्जेज आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। देखिए इसके बाद आपको ना एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि F इक्वल टू क्या है बताओ के Q1 Q2 बाय क्या हो गया R²। ठीक है, F2 निकालना है ना, तो के Q1 Q2 बाय क्या बताओ R²। देखो यहाँ क्या कर रहे सो, इफ चार्जेज आर हाफ मतलब कि के है तो के बदलेगा नहीं क्योंकि कूलम कांस्टेंट है। Q1 हाफ हो गया, बताओ Q2 भी क्या हो जाएगा हाफ, नीचे बोलो, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, मतलब यहाँ R के जगह क्या हो गया 2R²। सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा बताओ, के ऊपर में Q1 Q2, नीचे क्या होगा 2 दूनी क्या होगा 4, नीचे बता क्या होगा 2 का स्क्वायर 4R²। तो ये 4 4 कटेगा नहीं, नीचे से गुना हो जाएगा, तो क्या होगा के Q1 Q2, नीचे कितना होगा 4R², और एक नीचे और 4 था, तो 4 गुने क्या हो जाएगा 4। तो बढ़िया से देखिए यहाँ, तो F2 इक्वल टू क्या हो गया 1/16, 4 को 4 से गुना करेंगे, के Q1 Q2 बाय नीचे क्या होगा R², 16, मतलब क्या हो गया के Q1 Q2 बाय क्या हो गया F, तो F2 इक्वल टू क्या हो गया F बाय क्या हो गया 16। तो ऑप्शन कौन हो गया डी नंबर। और होना ही चाहिए, इतना आप नहीं भी बनाते फिर भी दिमाग में कैलकुलेट करके बना सकते हैं। अच्छा Q1 को हाफ किया है ना,
तो Q1 को हाफ किया मतलब Q/2, इसका भी Q बाई क्या होगा 2। अच्छा R को डबल किया ना तो नीचे क्या होगा 2R का क्या होगा स्क्वायर, तो नीचे 4, ऊपर से भी 2 × 2 4, तो ऊपर से नीचे भी 4 आया और नीचे भी 4 बना, मतलब 4 चौके 16, 16 मतलब भाई क्या होगा 16। सिंपल भी बना सकते लेकिन हम आपको पूरा डिटेल में समझा दिए। वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इसीलिए जो है अगला पार्ट को हम ब्रेक कर दे रहे हैं ना। अगला पार्ट 2 में आने वाला है। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।